शासकीय कन्या हाई स्कूल में वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में वन परिक्षेत्र अधिकारी रेप्रा ने छात्राओं को दी जानकारी। दिनांक 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 6 अक्टूबर को रेप्रा ग्राम के शासकीय कन्या हाई स्कूल में रेप्रा वन परिक्षेत्र अधिकारी नीतेश पटेल के मार्गदर्शन में छात्राओं को वन्य जीव संरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि वन्य प्राणी संरक्षण एक अभ्यास है जिसमें स्वस्थ जंगली प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा की जाती है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे और प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। भारत में यह अभ्यास मुख्य रूप से 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा शासित होता है, जो शिकार, तस्करी और वन्य जीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करता है और इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? पारिस्थितिक संतुलन वन्य जीव खाद्य श्रृंखलाओं और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। सवाल जवाब में छात्राओं ने सटीक जवाब दिया। इस बीच वन परिक्षेत्र अधिकारी ने वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में छात्राओं से शपथ ग्रहण कराई और उन्होंने छात्राओं के लिए बैडमिंटन खेलने हेतु चिड़िया बैट भेंट किया। वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए शपथ लेता हूँ। मैं प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा। मैं अवैध शिकार और वन्य जीव व्यापार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाकर पर्यावरण को संतुलित बनाऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा में प्रयास करूंगा। मैं वन्य जीवों को अपनी धरोहर मानकर उनकी संरक्षण का संकल्प लेता हूँ। जय हिंद। सर, जैसा कि आज वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में शासकीय कन्या हाई स्कूल में आपके द्वारा जानकारी दी गई, क्या कैसी जानकारी दी गई? यह वन्य जीव संरक्षण सप्ताह चल रहा है 1 तारीख से 7 तारीख तक। आज हम यहाँ पर कन्याशाला में आए थे और जैसे कि हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं यही भविष्य होते हैं और यदि इनके मस्तिष्क में इस चीज़ का बीज रोपित कर दिया जाए कि वन्य प्राणी संरक्षण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो उस संबंध में ही आप लोगों को संवेदनशीलता का बात बताने के लिए, उनको उस चीज़ का आभास कराने के लिए हम सभी लोग इनके बीच में उपस्थित हुए थे। और निश्चित तौर पे बच्चों को इस चीज़ का मेरे हिसाब से शायद समझ में आई है कि किस प्रकार से वन्यजीव महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों ने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, प्रतिभाग लिया और यही सभी लोगों से मेरी अपील है कि वन एवं वन्य प्राणियों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशीलता रखें, क्योंकि यदि वन रहेंगे तो ही हम रहेंगे। यही मेरा संदेश है, यही हमारे वन विभाग का संदेश है। सर, एक बात और पूछनी थी जी। क्योंकि मैंने देखा है आप आकाशवाणी छतरपुर के केंद्र में गए वहाँ पे और आपको किताबें लिखने का शौक़ है। क्योंकि आज बच्चे भी हैं तो आपसे प्रेरित होंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप अधिकारी हैं तो आप एक अच्छे लेखक भी हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा इसमें यही संदेश रहेगा कि यदि हम अपने जीवन में जो भी हमारी भावनाएं हैं उनको, लेखन एक माध्यम होता है हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का, और कई बार हमको अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए साधन नहीं मिलते हैं जिसके कारण हम दिशाहीन हो जाते हैं। यदि आप लेखनी में अपना रुचि दिखाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अपने भावों को बेहतरीन रूप से इस दुनिया को एक अच्छा खूबसूरत रूप देने के हिसाब से व्यक्त कर सकते हैं लेखनी के लिए। और यदि आप वन संरक्षण के दृष्टिकोण से बता रहे हैं तो मेरी 2 पंक्तियां हैं कि एक नए जग का पाठ पढ़ें जिसमें अपनत्व समा जाए और जन जंगल जमीन हो जिसमें सह अस्तित्व समा जाए। यह सह अस्तित्व की कविता है
जिसमें हमारे मानव का और वन्य जीवों का एक साथ अस्तित्व इस दुनिया में देखा जा सकता है। जी।